एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक का वर्ड हम यूज करते हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि एरोमेटिक क्या है आपके पास? अरोमा। व्हाट इज अरोमा? फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट क्या होता है? स्मेल को कहते हैं। तो पहले कंसिडर किया जाता था कि वो कंपाउंड जिनकी प्लेजेंट स्मेल होती है दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। अरोमा से वर्ड निकला है। और इनका बेसिक और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या था? बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन क्या होता है जी? आपके पास इसमें 6 कार्बन होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। डबल और सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो आपके पास कहाँ होते हैं जी? अल्टरनेटिव पोजीशन पे होते हैं। अल्टरनेटिव क्या है आपके पास? जैसे एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, अगर एक डबल बॉन्ड है तो एक क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, अगेन डबल है, सिंगल, अगेन डबल एंड सिंगल, इनके 3 आपके पास अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं। दीज आर कॉल्ड बेंजीन स्ट्रक्चर। ये आपके पास क्या है? बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। विच हैव 6 मेंबर, और ये अनसैचुरेटेड साइकिल है। ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग लो हाइड्रोजन कंटेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बाय स्पेशल स्टेबिलिटी। एक तो इसमें हाइड्रोजन का कंटेंट कम होता है। हाइड्रोजन का कंटेंट कम कैसे है? जैसे आपके पास ये है CH2 CH2 CH2, ठीक है। ये आपके पास हाइड्रोजन के कंटेंट्स क्या कम है एज कंपेयर टू। कंपेयर किससे करना है आप लोगों ने? जैसे आपके पास क्या होता है? C6 होता है, H12 होता है, C6H12 है आपके पास। तो यहाँ पे कार्बन का कंटेंट कितना है? अगर 6 कार्बन है तो सिर्फ हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन हैं। तो ये आपके पास क्या है? कम क्वांटिटी में मौजूद है, ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है एज कंपेयर टू एडिशन रिएक्शंस। ये कि एडिशन रिएक्शंस भी देता है लेकिन मोस्टली ये सब्स्टिट्यूशन देता है, जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूशन, जस्ट लाइक किसके? अल्कीन्स की तरह। आप लोगों ने पीछे पढ़ा था अल्कीन्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे रहे हैं आपको, ठीक है। और एडिशन रिएक्शन भी देता है जस्ट लाइक अल्कीन्स, क्योंकि इसमें क्या मौजूद है आपके पास? डबल बॉन्ड मौजूद है, तो अल्कीन्स की तरह देता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिएक्शन ये मोस्टली शो करता है, कौन से करता है? अल्कीन्स करता है, जिसमें आपका जो H होता है कार्बन के साथ वो रिप्लेस हो जाता है विद अनदर एलिमेंट और अदर एटम जी। तो इसका मतलब है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं, हम अब डेफिनेशन एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 और 1 से ज्यादा क्या मौजूद होना चाहिए? बेंजीन रिंग होना चाहिए। तो दैट्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन और बेंजीन से बने हुए दूसरे कंपाउंड्स मौजूद हैं, जैसे आपके पास बेंजीन, टॉलिन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, सारे हम स्टडी करेंगे। इन्हें कोलेक्टिवली एरीन्स भी कहा जाता है। तो आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जगह दूसरा वर्ड यूज हो सकता है एरीन्स। तो अरीन्स आपको पता होना चाहिए, दीज आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है आपके पास? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जी। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम प्रिपरेशन की तरफ आए तो आपके पास क्या प्रिपरेशंस हैं? हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम 11 डिफरेंट मेथड्स से। 11 डिफरेंट मेथड्स क्या हैं? पहला मेथड आपके पास इसमें क्या है जी? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन में से हाइड्रोजन को निकाल दो तो जो रिजल्टिंग मटेरियल होगा वो आपके पास क्या होगा? एरोमेटिक होगा। साइक्लाइजेशन ऑफ अल्केन, ये भी आप पढ़ के आ रहे हो द रिएक्शन ऑफ अल्केन्स के अंदर कि जब हम अल्केन्स की साइक्लाइजेशन करते हैं, साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेडरिक क्राफ्ट अल्काइलेशन, हमने अल्काइलेशन करनी है, ये रिएक्शंस भी आप लोग पढ़ के आ रहे हो सेकेंड ईयर के अंदर कि कैसे AlCl3 की प्रेजेंस में आपकी बेंजीन में अल्काइलेशन होती है, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप होता है। वर्ड्स-फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स-फिटिंग रिएक्शन अगेन बार बार स्टडी करके आ रहे हो, जिसमें आपके पास क्या होता है जी? अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट करता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस कर सकते हैं, डायल्स एल्डर रिएक्शन कर सकते हैं, अल्मंड्स रिएक्शन कर सकते हैं, एसिटाइलिन से प्रिपेयर कर सकते हो, from sodium benzoate, from phenol and aniline। 11 different methods हैं for the preparation of aromatic compound। इसमें मोस्टली आपने स्टडी किए हुए हैं, कोई एक आधा होगा जो आपने स्टडी नहीं किया होगा, वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो ये 11 मेथड्स हैं जिसके जरिए एरोमेटिक कंपाउंड्स को आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं जी, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ साइक्लिक अल्केन। डिहाइड्रो, डी का मतलब क्या हुआ जी? रिमूव कर दो। हाइड्रोजिनेशन, क्या रिमूव करना है आपने? हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। किस में से जी? साइक्लो अल्केन्स में। साइक्लो अल्केन्स आपको पता है 3 से लेके ऑनवर्ड जितने भी कार्बन अगर वो साइकिल फॉर्म में आते हैं, दीज आर कॉल्ड साइक्लो अल्केन्स। तो उसमें से आप क्या निकाल दो जी? हाइड्रोजन को निकाल दो, तो रिजल्टिंग मटेरियल आपके पास क्या होगा? साइक्लो अल्केन। अब आपने एरोमेटिक बनाना है तो दैट्स मीन आपको एक क्या चाहिए? साइक्लो हेक्सेन चाहिए या उसका डेरिवेटिव चाहिए जिसकी आप करोगे, क्योंकि आपको 6 कार्बन चाहिए बेंजीन बनाने के लिए, तो साइक्लोहेक्सेन या इसका डेरिवेटिव चाहिए। डेरिवेटिव कहते हैं कि आपके पास क्या हो जी? साइक्लोहेक्सेन और उसके ऊपर उसके हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हों किसी दूसरे एटम के साथ।
या दूसरे मालिक्यूल के साथ या दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के साथ। तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है किसकी प्रेजेंस में, प्लैटिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके पास क्या है जी, CH2 है यहाँ पे मौजूद। अगर इसे खोल के लिखा जाए तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 अगेन CH2, क्योंकि ये इस तरह मौजूद है आपके पास CH2 6 कार्बन एटम है। अब क्या है जी, इसमें से जब हाइड्रोजन्स निकालेंगे, एक हाइड्रोजन इसमें से निकला, इसमें से निकला, इसमें से, जब इसमें से हाइड्रोजन 3 लाइक 6 हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई हो जाएगी और कार्बन में जब वैलेंसी अनसेटिस्फाई होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये इस तरह भी लिखा जा सकता है और हम इसे साइकिल भी लिख सकते हैं लाइक दिस वन, ये बेंजीन बन जाएगा। ये वही चीज है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग होती है, डबल बॉन्ड शिफ्ट कर रहे होते हैं। ये डबल बॉन्ड अगर एक टाइम पे इस तरफ है तो दूसरी तरफ दफा डबल बॉन्ड जो होता है वो हम आगे इसका कंप्लीट स्टडी करेंगे। अगर डबल बॉन्ड इधर है नेक्स्ट टाइम पे डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि बजाय हम इसके ये लिखें, हम इसके दरमियान क्या ले देते हैं, साइकिल बना देते हैं, गोल दायरा सर्कल बना देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका एक डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। जब इसकी आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CH3 आता है, ये CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यानी कि आपके पास बेंजीन का डेरिवेटिव दिस इज कॉल्ड, ये आपके पास क्या कहलाएगा, बेंजीन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड बेंजीन। और ये आपके पास क्या कहलाएगा, बेंजीन के ऊपर जब CH3 आता है, आप लोग स्टडी करके आ रहे हो, तो इसे टॉलीन कहा जाता है। तो ये क्या कहलाता है, आपके पास टॉलीन कहलाता है। तो ये प्रोसेस है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, जिसके जरिए हमने प्रिपेयर किया। यहाँ पे कोई एग्जांपल दी है, पीटी की प्रेजेंस में है। अगला है जी आपके पास साइक्लाइजेशन ऑफ अल्केन्स। क्या आप अल्केन्स की क्या करो, साइक्लाइजेशन, साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो एन अल्केन्स जो होता है 6 and 6 है ऑनवर्ड मेंबर्स, लाइक 6 हमें 6 कार्बन रिंग चाहिए। इसकी रिफॉर्मिंग की जाती है, किसकी प्रेजेंस में की जाती है, कैटालिस्ट है आपके पास क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एज अ कैटालिस्ट। और टेम्परेचर हम इसमें कितने रखते हैं, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, साइक्लाइजेशन। ये अगर आप याद हो तो आप लोगों ने रिएक्शन ऑफ अल्केन्स में स्टडी किया है, जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको आपके साथ डिस्कस हुआ है। तो ये आपके पास क्या है जी, एन हेक्सेन है। ये एन हेक्सेन जब इसकी साइक्लाइजेशन होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास एन हेप्टेन है, दिस इज कॉल्ड एन हेप्टेन। अगर इसे थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखा जाए तो आपको क्लियर हो जाए। CH3 एन हेप्टेन को लिख रही हूँ जी, CH3 this one, CH2 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 एंड CH3। ये रफ फॉर्म है आपके पास। अब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन रिलीज होगा और ये किस में आ जाएगा, साइक्लिक फॉर्म में। तो बेसिकली ये 6 आपस में कार्बन, ये 6 कार्बन जब आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे तो ये बेंजीन रिंग बना देंगे। ये 6 कार्बन जो है ये बेंजीन रिंग बना देंगे। और जो एक हेप्टेन का एक कार्बन होगा वो ऊपर आ जाएगा टॉलिन, यानी कि आप बेंजीन भी बना सकते हो इस प्रोसेस के जरिए और इसके डेरिवेटिव्स भी बना सकते हो। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि बेंजीन से बने हुए कंपाउंड्स आर कॉल्ड डेरिवेटिव। जो बेंजीन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाता है, आपके पास डेरिवेटिव्स कहलाते हैं जी। अगला है रिएक्शन आपके पास फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आगे हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे ना, आप लोग पढ़ के आ रहे हो सेकेंड ईयर के अंदर कि बेंजीन और अल्काइल हैलाइड्स, जब बेंजीन को और अल्काइल हैलाइड्स को, व्हाट आर अल्काइल हैलाइड, दिस इज कॉल्ड RX। बेंजीन को और अल्काइल हैलाइड्स को जब आपस में रिएक्ट करवाते हो किस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपके पास इस प्रोसेस के जरिए क्या बनता है जी, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो हम कह सकते हैं फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जिसमें एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप होता है, क्या बनाने के लिए यूज होता है, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सिर्फ बेंजीन नहीं बनते, अल्काइल सब्स्टिट्यूट, यानी कि आपके बेंजीन के जो हाइड्रोजन हो है वो रिप्लेस हो जाता है किसके साथ जी, अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है जी, बेंजीन है आपके पास, आप इसके अंदर ऐड कर रहे हो अल्काइल हैलाइड, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब क्या होगा जी, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बेंजीन कुछ इस तरह है, CH
CH, ये तमाम के तमाम जो है CH है, तो इसका एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और HCl बना देगा, और जहां से हाइड्रोजन उतरा है वहां पे क्या लग जाएगा, CH3। तो आपके पास बेंजीन का क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा, विच इज कॉल्ड टॉलीन। ये मेथड जो होता है पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि जितने बेंजीन के पास हाइड्रोजन है वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएं किसके साथ, अल्काइल के साथ। हम पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाने के भी काम आ सकते हैं। ऑब्वियसली बेंजीन के पास अगर देखा जाए तो 6 हाइड्रोजन है, तो 6 के 6 हाइड्रोजन जो है वो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो सकते हैं आपके पास। यहाँ पे अगेन थोड़ा सा दिया हुआ है डिटेल के साथ, क्या है आपके पास कि ये जो H है, कोई सा भी एक H होता है, ये अगर Cl के साथ मिल जाए तो क्या बना देगा, HCl, और जहां से H रिप्लेस हुआ है वहां पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड टॉलीन। इसे ये क्या कहलाता है, टॉलीन, और ये आपके पास पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा है। अगला है जी वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन है। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, अगेन ये प्रिपेयर करने के काम आता है, अल्काइल बेंजीन बनाता है आपके पास, जिसे एरीन्स भी कहा जाता है। स्टार्टिंग हमने कहा था जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरीन्स कहलाते हैं। इसमें आप क्या लोगे, एराइल हैलाइड। व्हाट इज एराइल हैलाइड, जब बेंजीन के साथ कोई एल्डिहाइड अटैच होता है तो दिस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। बेंजीन, खाली जो बेंजीन है लाइक C6H5, एक हाइड्रोजन जब खत्म हो जाता है दिस इज कॉल्ड एराइल, और जब इसके साथ Br लग गया है तो दिस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड का रिएक्शन आप करवाओगे किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। कोई सा भी अल्काइल हैलाइड यूज कर लो, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये रिएक्शन आपके पास पीछे है जिसमें आपने 2 अल्काइल हैलाइड्स को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया था। यहाँ पे डिफरेंस बस क्या आ रहा है कि वहां पे 2 अल्काइल हैलाइड्स थे, यहाँ पे आपके पास एक एराइल हैलाइड है क्योंकि हमने बेंजीन का डेरिवेटिव बनाना है, दूसरा अल्काइल हैलाइड है। अब क्या होगा आपके पास कि ये Br और ये NaBr ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, 2NaBr बना लेंगे, और जहां से Br बेंजीन से उतरा है वहां पे क्या हो जाएगा, CH3 सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, टॉलीन बन जाएगा। अगला रिएक्शन है जी, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जरिए भी प्रिपेयर कर सकते हो बेंजीन को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर होता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेसिकली RMgX इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। लेकिन हम यहाँ पे बेंजीन यूज करें तो हम कह सकते हैं एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इन द केस ऑफ एरोमेटिक एराइल मैग्नीशियम हैलाइड आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर होता है, आप अगर आपको याद हो पीछे थोड़ा सा रिकॉल करें, सिंपल अल्काइल की एग्जांपल लेते हैं कि RX अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब मैग्नीशियम से करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो आपके पास क्या आ जाता है, RMgX आ जाता है। इसी तरह अब आपने बेंजीन के लिए प्रिपेयर करना है तो क्या करोगे जी, एराइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हुआ किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में, तो आपके पास एराइल मैग्नीशियम हैलाइड बन गया। यहाँ पे ब्रोमीन जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है, और मैग्नीशियम जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। ठीक है, इन केस ऑफ एरोमेटिक दीज आर कॉल्ड एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, अब इसका रिएक्शन क्या करवाएंगे, एक अल्काइल हैलाइड, बिल्कुल पहले वाला रिएक्शन है। ठीक है, क्या होगा जी, हमने कहा था ये नेगेटिव है मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव है, और मैग्नीशियम जिस कार्बन से अटैच है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव। अगेन अगर इसको देखा जाए तो इस पे नेगेटिव है और इस पे क्या है, पॉजिटिव। तो ये कार्बन का नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और इसमें से Br को क्या कर देगा, निकाल देगा। जब Br निकाल देगा तो ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है MgBr ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। Mg 2 वैलेंसीज बना सकते हैं। Mg आपको पता है क्या होता है, पॉजिटिव 2 होता है, यानी कि एक Br पहले उसके साथ अटैच है, दूसरा Br यहाँ से आया, और जहां से MgBr उतरा है वहां पे क्या आ जाएगा, CH3, आपके पास क्या आ गया, टॉलीन। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन होगी किसकी जी, बेंजीन के डेरिवेटिव की। एक और एग्जांपल ले लें, अगेन ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा क्या है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हुआ जिसके जरिए आपके पास क्या बन गया, जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करोगे तो आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा, MgBr। फर्स्ट स्टेप ये हो गया आपके पास। सेकंड स्टेप में इस पूरे का रिएक्शन आपने किया है किसके साथ, ये जो आपको दिया हुआ है इसके साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा,
जी MgBr है आपके पास, इस पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और जिस कार्बन के साथ अटैच है इस पे नेगेटिव है। अब यहाँ से आपके पास ये आ गया, तो ये नेगेटिव जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसमें से Br को निकाल देगा। आपके पास क्या अटैच हो जाएगा, जहां से बॉन्ड टूटा है वहां से कंपाउंड क्या होगा उसके साथ अटैच हो गया, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा MgBr, ठीक है। अब ये जो आपके पास आगे एग्जांपल्स आ रही है ये आपकी असाइनमेंट है, अगेन उसी तरह करना है, ठीक है। या फिर आपको एक दफा करवा देती हूँ, एक करवा देती हूँ, बाकी जो फिर आप लोग देख लीजिएगा। जी क्या दिया है जी आपको, बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O और साथ क्या है जी CH3, ये है। वैसे आप लोगों ने अगर देखा हो तो ये आप सारे रिएक्शंस जो हैं आपने किए हुए हैं, किसमें किए हैं, सेकेंड ईयर में किए हुए हैं, तो ये असाइनमेंट ठीक है, असाइनमेंट आप लोग कर लीजिए जी। आपके पास डायल्स-एल्डर्स रिएक्शन, अगेन डायल्स-एल्डर रिएक्शन अगर आपको याद हो तो मैं पीछे स्टडी करके आ रहे हैं। डायल्स रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास क्या मौजूद है, 1,3 ब्यूटाइल डाइईन है, ये एक डाइईन है, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ जी, अल्कीन्स, ओलेफिन्स, एथीन है, ठीक है जी। जब इसके साथ रिएक्शन होगा आपके पास क्या होगा जी, ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से ये पूरे का पूरा जो है 4 है ये, और ये 2 है, तो क्या बना देंगे 6 बना देंगे, और साथ इसके साथ क्या अटैच हुआ है CHO अटैच हुआ है, जिस कार्बन का CHO है उसके साथ अगेन CHO क्या होता है आपके पास डबल बॉन्ड O, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड है और ये आपके पास आ गया। अब क्या होगा, इसमें से हमने क्या करना है जी, हमने बेसिकली बेंजीन बनाना है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। कैसे हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड क्रिएट करना है, तो ये आपके पास हाइड्रोजन रिमूव हो, दो जगह से क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हाइड्रोजन को, इस एरिया में से हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ये हाइड्रोजन माइनस में आ गया, जब हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगी, बेंजेल्डिहाइड आ गया, बेंजेल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है और ये बेंजीन है, दिस कॉल्ड बेंजेल्डिहाइड। अगर इस बेंजेल्डिहाइड की क्या करवाई जाए, ऑक्सीडेशन करवाई जाए, किसकी प्रेजेंस में करवाई जाए, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। अगर हम NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं तो अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में सेकेंड में कहीं आपने डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, ठीक है। तो आपका बेंजोइक एसिड है, आपने क्या किया जी, बेंजोइक एसिड आ गया आपके पास, अलग एक है बेंजोइक एसिड आ गया, ऑक्सीडेशन हुई तो देखिए ना C डबल बॉन्ड O है, OH है, इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, यानी कि बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर, ऑक्सीडेशन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। इस बेंजोइक एसिड का रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे, तो ये H जो है इसका, यहाँ से जो H है वो क्या हो जाएगा, इस OH के साथ मिलकर क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, और जहां से H रिप्लेस हुआ था वहां पे क्या आ जाएगा Na। पहले बेंजोइक एसिड था, अब आपके पास सोडियम बेंजोएट, पहले एक एसिड था अब आपके पास उसका साल्ट बन गया। इस साल्ट की आप क्या करवाओ, डीकार्बोक्सिलेशन करवाओ, किसकी प्रेजेंस में करवाओ, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सोडा लाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ आपके पास क्या है जी, इसकी हमने करवाई है जी डिकार्बोक्सिलेशन करवानी है, किसकी प्रेजेंस में करवाओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विच इज कॉल्ड सोडा लाइम। अब क्या होगा आपके पास, ये Na जो है, यानी कि आपके पास क्या होगा जी, ये बेंजीन यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो गया, और ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है ये Na के साथ मिलकर क्या बना देगा, Na2CO3 बना देगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्टेप रिएक्शन हो गया। अगेन देखिए थोड़ा सा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया जी, रिएक्शन में आपने क्या किया जी, रिएक्शन करवाया डाइईन का, किसके साथ जी, ओलेफिन्स या एथाइंस के साथ एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। चीजें भी ऐड हो रहा है, तो 4 आपके पास हाइड्रोजन जी हैं, 2 ये ऐड हो गए, तो आपके पास एक इंटरमीडिएट बन गया, साथ इसके CHO यानी बेंजल्डिहाइड बन गया। बेंजल्डिहाइड की जब हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाने से क्या बन गया जी, बेंजोइक एसिड बन गया आपके पास। बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगी, सोडियम बेंजोएट बन गया। सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन करवाया आपने सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ करवाने से क्या होगा जी, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी तो आपके पास बेंजीन आ जाएगा और Na2CO3। तो दिस इज कॉल्ड डायर्स-एल्डर रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन किसकी है, एरोमेटिक कंपाउंड। पीछे जो आपने डायर्स-एल्डर रिएक्शन पढ़ा था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स पढ़ा था, ठीक है।
अगला है जी अल्मान रिएक्शन। अल्मान रिएक्शन में क्या करना है, इसमें बाइफेनाइल्स प्रोड्यूस होता है। बाइफेनाइल्स क्या होता है कि जब आपके पास C6H5 आता है, दो C6H5 जब आप H5 आपस में जुड़ते हैं तो दिस इज कॉल्ड बाइफेनाइल। इसका रिएक्शन कैसे करोगे आप लोग, क्या लिया आपने जी, बेंजीन आयोडाइड, दो बेंजीन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, टेम्परेचर -211 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या होगा जी आपके पास CuII आपस में जो होगा अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉपर आयोडाइड बन जाएगा, और ये दो बेंजीन आपस में क्या हो जाएंगे, फिनाइल ग्रुप अटैच होंगे, तो दिस इज कॉल्ड बाइफेनाइल। तो अल्मंड्स रिएक्शन जो होता है वो यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन व्हिच इज कॉल्ड बाइफेनाइल। एसिटाइलिन से आपने प्रिपेयर किया था, एसिटाइलिन से अगर आपको याद हो हमने रिएक्शन स्टडी किया था जी। एसिटाइलिन अल्काइन के 3 अल्काइंस आपने यूज किए, 3 अल्काइंस यूज किए, किसकी प्रेजेंस में, रेड हॉट कॉपर 500 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये 3 यूज करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। अगेन डेरिवेटिव्स भी इसी तरह यूज बना सकते हैं इससे आप लोग। जी सोडियम बेंजोएट से बना सकते हैं, पीछे भी आप थोड़ी देर पहले पढ़ के भी आ रहे हो डायजोल्डर रिएक्शंस के अंदर, ये सोडियम बेंजोएट है आपके पास, ठीक है। रिएक्शन करवाओ सोडा लाइम के साथ, तो इसमें क्या होगा जी, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी आपके पास, बेंजीन सेपरेट हो जाएगा, और ये Na जो है इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, Na2CO3 बनाएगा। आप फिनोल के जरिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। फिनोल के जरिए कैसे होता है, व्हाट इज फिनोल, बेंजीन के ऊपर जब OH ग्रुप आ जाता है दिस इज कॉल्ड फिनोल। जब आप जिंक के साथ इसका रिएक्शन करते हो तो क्या होगा जी, ये जो O है यहाँ से ये Zn के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ZnO बना देगा, और ये H जो है इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा और बेंजीन बनाएगा। तो आप फिनोल के जरिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, किसको जी, बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। एनालीन के जरिए भी बना सकते हैं। व्हाट इज एनालीन, जब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप आता है दिस इज कॉल्ड एनालीन। आप इसका रिएक्शन करवाओ NaNO2, ठीक है, HCN इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2, HCN इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2। अब ये क्यों यूज हुआ है, बेसिकली हमारा पर्पस क्या था, हमने HNO2 बनाना था, नाइट्रस एसिड बनाना था, लेकिन नाइट्रस एसिड क्या होता है आपके पास, हाईली अनरिएक्टिव होता है, जैसे हम यूज करते हैं फौरन खत्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सोडियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो HNO2 बना देते हैं, तो हमारा रिएजेंट बन जाता है। इसमें क्या होगा आपके पास, जब आप रिएक्शन करवाओगे इसके साथ नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ से H2 जो होगा वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ, जैसे ये आपके पास आया, ठीक है, HCl के पास से आया। दिस इज कॉल्ड डाइएजोनियम साल्ट। इस डाइएजोनियम साल्ट की हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। अब यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है वो साइनाइड क्लोराइड है, सॉरी स्टेनस क्लोराइड है, SnCl4 स्टेनस क्लोराइड है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो क्या करेगा, इसे रिड्यूस कर देगा, यहाँ से ग्रुप पूरा उतार देगा, आपके पास क्या आ जाएगा, बेंजीन, ये क्या बना देगा, N2 बना देगा, और एक जो है वो आपके यहाँ से जब H रिलीज होगा तो क्या बना देगा, HCl बना देगा। तो ये 4 रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। डायजोनियम साल्ट से आपके पास रिडक्शन हो रही है और बेंजीन बन रहा है जी। अब बेंजीन के अंदर आपके पास क्या मौजूद है, एक तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मौजूद है, और एक आपके पास क्या है जी, अनसब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मौजूद है, अनसैचुरेटेड ग्रुप मौजूद है। सैचुरेटेड क्या है जी, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है विच स्टेबल है। इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखे जाएं तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और अगर अनसैचुरेटेड देखे जाएं तो वो एडिशन रिएक्शन होता है, कंपैरिजन हो रहा है। अगर आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड है तो KMnO4 आपने पीछे पढ़ा था, पढ़ के आ रहे हो, डीकलराइजेशन नहीं होगी क्योंकि KMnO4 होता है फॉर द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड मौजूद है तो ये डीकलराइजेशन हो जाएगी KMnO4, क्योंकि MnO4 जो है वो Mn2 में कन्वर्ट होगा और आपका जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड, अगर आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2 है, जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के दो फार्मूला है, फॉर अल्कीन CnH2n और फॉर अल्काइन CnH2n-2, ठीक है। ये इसलिए हमने स्टडी किया ताकि हम कंपेयर कर सकें द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है हमने। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की तरफ आए तो आपको जो स्ट्रक्चर आज पढ़ते हो वो जिस साइंटिस्ट ने दिया बेंजीन का वो कैक्यूज स्ट्रक्चर है।
कैक्यूल एक साइंटिस्ट था, उसने स्ट्रक्चर दिया, उसने स्ट्रक्चर क्या दिया जी, उसे कहा जी 6 कार्बन रिंग है, अल्टरनेटिव 3 पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। अगर इसका नेम ओपन करके लिखा जाए तो ये क्या होता है जी 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। वाई 135? कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड मौजूद है, कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड मौजूद है और कार्बन नंबर 5 पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो 135 साइक्लो है, साइकिल फॉर्म में है, हेक्सा 6 कार्बन और ट्राइन 3 डबल बॉन्ड मौजूद है। तो बेंजीन को हम 135 साइक्लो हेक्सा ट्राइन भी कह सकते हैं, ठीक है जी। ऑब्जेक्शन क्या हुआ जी, कुछ साइंटिस्ट ने इसके कैक्यूल के स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्शन की। वो ऑब्जेक्शन क्या है आपके पास, कहते टू टाइप्स जो है 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन एंड शुड बी फॉर्म्ड बाय कैक्यूल स्ट्रक्चर। कहते हैं ऑब्जेक्शन स्ट्रक्चर में था कि दो टाइप्स की रिएक्शन दे रहा है, एक तो 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन कि जब आप इसमें बेंजीन को ऐड करते हो तो ब्रोमीन को ऐड करते हो एक स्ट्रक्चर के अंदर, तो ब्रोमीन एक तो कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो जाता है, दूसरा कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो जाता है। लेकिन इन केस क्या हो सकता है, आगे भी 3 और 5 और 4 और 5 और 6 के दरमियान भी डबल बॉन्ड मौजूद है। तो कैक्यूल के स्ट्रक्चर में ये थोड़ी सी थी। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है जी, स्टेबल कंपाउंड है, डबल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकता है, एडिशन रिएक्शन कम देता है, ये डीकलराइजेशन नहीं करता। ये तो थे रिएक्शन इन केस अगर डबल बॉन्ड है, लेकिन ये कुछ सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन भी शो करता है, सैचुरेटेड रिएक्शन भी शो करता है, यानी कि KMnO4 को डिस्चार्ज नहीं करता, ना CCl4 को, ना Br2 को, ठीक है। जी, कहते हैं इसमें टू टाइप्स बॉन्ड है, आपके पास दो तरह के बॉन्ड्स हैं, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड है। आपके पास जो बेंजीन है अगर ब्रोमीन को ऐड करें तो 1 और 2 पोजीशन पे भी ऐड हो सकता है, और ये 3 और 4। लेकिन एक बात याद रखनी है, आप लोग जब नेमिंग करते हैं आपको होता है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होता है वही कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 कहलाता है। तो बेंजीन सिर्फ एक टाइप का रिएक्शन दे रहा है, विच इज 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों होता है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बेंजीन के अंदर हम क्या लगाते हैं, सर्कल लगाते हैं। क्यों, क्योंकि बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होता रहता है। अगर एक वक्त में डबल बॉन्ड इस तरफ है तो दूसरे वक्त में डबल बॉन्ड क्या होगा, दूसरी तरफ। तो इन दोनों में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन लेटर कंसीडर किया गया कि ये जो थ्योरी है 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन को एक्सप्लेन करने के लिए काफी नहीं है, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती। क्या एक्सप्लेन करेगी, हम डिफरेंट थ्योरीज को स्टडी करेंगे, ठीक है। बेंजीन जो है मोर स्टेबल है देन 1,3 साइक्लोट्राइन। अगर आपको याद हो तो सेकंड ईयर में आप पूरी स्टेबिलिटी का प्रोसीजर पढ़ के आ रहे हो, बुक्स आपके पास हैं, मजीद डिटेल जो है आप उसके अंदर पढ़ लें। मैं एक जर्नल रिव्यू दे रही हूँ कि 135 साइक्लोट्राइन के अंदर जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो 385.5 किलो जूल पर मोल है। अगर 1,3 साइक्लोट्राइन में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो इसमें थोड़ा क्या आ रहा है जी, बेंजीन में अगर आप 1,3 साइक्लोट्राइन में ऐड कर रहे हो तो अमाउंट ऑफ हीट 385 रिलीज हो रही है, और अगर आप बेंजीन में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, हीट जो रिलीज हो रही है 208 है। लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 150 का आ रहा है। दैट्स मीन आपका बेंजीन 150 किलो जूल मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। तो बजाय इसके कि हम उसके लिए ये वर्ड यूज करें, हम बेंजीन का वर्ड यूज करते हैं। लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, जितनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है उतनी ही क्या होती है, स्टेबल होती है। बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन कैक्यूल कहता है कि जी ये एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है। ये भी ऑब्जेक्शन लगी। सेकंड ऑब्जेक्शन जो इसमें, फोर्थ ऑब्जेक्शन जो इसमें लगी वो थी कि जी आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर होती है, डबल बॉन्ड में 132 होती है और ट्रिपल बॉन्ड में 120 होती है। लेकिन जब कैक्यूल स्ट्रक्चर देखा गया तो कहता है एक्चुअली कार्बन के अंदर तमाम कार्बन कार्बन चाहे डबल बॉन्ड है चाहे सिंगल बॉन्ड है, इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है बॉन्ड लेंथ वो इक्वल होती है, और वो इक्वल कितना होता है 139। लेकिन इन रियलिटी सैचुरेटेड में 154 होती है, डबल बॉन्ड में 132 होती है। लेकिन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए चाहे सिंगल बॉन्ड आ जाए, इसके अंदर जो आपके पास